नमस्कार। म्यूज़िक क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सोनवानी और आज हम ठाट के बारे में चर्चा करेंगे। ठाट क्या है? ठाट या ठाट या मेल उसको बोलते हैं। सप्तक के 7 स्वरों की एक ऐसी विशिष्ट रचना। सप्तक मतलब 7 स्वरों की एक ऐसी विशिष्ट रचना जिससे कि अनेकों प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं, ठाट या मेल कहलाती है। ठाट मतलब राग के उत्पत्ति जिससे होती है उसको हम ठाट कहते हैं। ठाट के अंदर 7 स्वर का होना अनिवार्य है। मतलब एक ठाट में 7 स्वर होना ही चाहिए, चाहे वे शुद्ध हो या विकृत। विकृत मतलब शुद्ध स्वर, मतलब शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि, ये हो गया शुद्ध स्वर। अगर उसी चीज में अगर वो कोमल स्वर लगा है तो वो हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे विकृत स्वर। कोमल स्वर और शुद्ध स्वर के बारे में मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। अब आते हैं, ठाट की एक विशेषता यह भी है कि इसके 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध और नी। ठाट में आरोह और अवरोह दोनों का होना अनिवार्य है। मतलब ठाट में आरोह और अवरोह दोनों का होना अनिवार्य नहीं है, इसमें अनिवार्यता नहीं है आरोह अवरोह का होना। ठाट बस 7 स्वर होना चाहिए, वो ठाट है। ठाट गाए नहीं जाते, ठाट को हम गाते नहीं हैं, इसको गाया नहीं जाता। इसमें मधुरता होना भी आवश्यक नहीं है। मधुरता मतलब रंजकता, कान को जो अच्छा लगे, ये होना जरूरी नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत में ऐसे ही 10 ठाट माने गए हैं जिससे हम राग की उत्पत्ति करते हैं। राग की उत्पत्ति होती है जिससे हम राग बनाते हैं। वैसे 10 ठाट हैं। वो 10 ठाट कौन कौन से हैं? पहला बिलावल, दूसरा कल्याण, तीसरा खमाज, चौथा काफी, पांचवा आसावरी, छठा भैरव, सातवां भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। एक बार फिर से सुन ले। बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। ये 10 ठाट हैं जिसमें रागों की उत्पत्ति होती है। इस 10 ठाट में 484 ठाटों की उत्पत्ति होती है। तो ये रहा ठाट। अब इसमें स्वर कौन कौन से लगते हैं वो भी मैं बता दूं। बिलावल में सा रे ग म प ध नी, ये बिलावल के स्वर हैं। कल्याण के सा रे ग म प ध नी, ये भी शुद्ध स्वर वाले हैं। खमाज में कौन कौन से स्वर लगेंगे? सा रे ग म प ध, और इसमें नी कोमल रहेगा। ये आड़ी लाइन आप लोग जो देख रहे हैं इसमें, वो उसको हम कोमल स्वर कहते हैं। तो खमाज में नी कोमल रहेगा। अब आते हैं काफी। इसमें स्वर हैं सा रे, अब ग कोमल है इसमें, ग म प ध और नी।
इसमें ग और नी कोमल हैं। अब आ जाते हैं आसावरी में। आसावरी में सा रे ग इसमें कोमल रहेगा, म प ध भी कोमल है और नी भी कोमल है इसमें। तो इसमें 3 कोमल स्वर है। अब आते हैं भैरवी राग में। सा रे कोमल, ग कोमल, म शुद्ध, प ध कोमल और नी कोमल। मतलब 1 2 3 4, इसमें 4 कोमल स्वर का प्रयोग होता है। अब आते हैं भैरव में। भैरव ठाट क्या है? सा रे कोमल, ग म प, अब इसमें ध कोमल है और नी, रे और ध कोमल लगेंगे भैरव में। मारवा ठाट में सा रे कोमल है, ग म जो है तीव्र है, प ध नी, रे कोमल रहेगा और म जो है तीव्र रहेगा। वैसी पूर्वी ठाट है सा रे ग म कोमल, म तीव्र रहेगा, प ध इसमें कोमल रहेगा और नी। मतलब 2 स्वर तीव्र स्वर रहेंगे, 2 स्वर जो है कोमल स्वर रहेंगे और म जो है 1 स्वर, म ही तीव्र रहता है वैसे तो, म तीव्र रहेगा। अब आते हैं तोड़ी में। सा रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, प ध कोमल और नी। ये तोड़ी राग में रे ग ध कोमल स्वर, म तीव्र और बाकी सब शुद्ध। ये हो गया 10 ठाट, जिससे 484 राग उत्पन्न होते हैं। तो ये रहा ठाट किसे कहते हैं, आप भली भांति समझ गए होंगे। मतलब जिससे हम रागों की उत्पत्ति करते हैं। आगे वाले लेसन में हम राग क्या है, उसके स्वर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जाति है, उसके आरोह क्या है, ये सब हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।